हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में, जिसमें जो फर्स्ट क्लास रहेगी। इसमें हम देखेंगे व्हाट इज़ रिसर्च, रिसर्च क्या है। और पहले हम थ्योरी देखेंगे, फिर प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप देखना थ्योरी को देखने के बाद जो आपके क्वेश्चन है वो कितनी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमिजी नेट प्रो पर। ये क्लास आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। देखिए दोस्तों, आप वीडियोस देखते हो लेकिन सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते, इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। हेलो दोस्तों, यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट का एग्ज़ाम पैटर्न काफ़ी चेंज हो चुका है। इस अपडेटेड पैटर्न और PYQ को ध्यान में रखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें आपको पेपर फर्स्ट के रिलेटेड कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा। फुल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, जहां हमारा ऐप निमिजी नेट इंस्टॉल कर सकते हो। ऐप का लिंक और कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कोर्स के अलावा भी अगर आपको एग्ज़ाम के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो भी आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों। चलिए करते हैं स्टार्ट और देखते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में। सबसे पहले दिया हुआ है कि शोध का अर्थ क्या है, रिसर्च का मीनिंग क्या है। शोध का अर्थ एक्चुअल में क्या है कि जो क्वेश्चंस का आंसर अभी तक हमें नहीं मिला, उन क्वेश्चन का जो आंसर है वो फाइंड आउट किया जाता है रिसर्च के थ्रू। यही है बताया हुआ है। शोध के द्वारा उन मौलिक प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया जाता है जिनका उत्तर अभी तक हमें उपलब्ध नहीं हो सका। वास्तव में क्या है, रिसर्च एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या है, डेटा को इकट्ठा किया जाता है। डेटा को इकट्ठा करने के बाद उसका एनालिसिस किया जाता है। एनालिसिस करने के बाद जो भी समाधान निकल के आता है, सॉल्यूशन निकल के आता है, उसको रिसर्च कहा जाता है। इसमें क्या है, शोध के द्वारा मानवीय ज्ञान में वृद्धि की जाती है। क्या एग्जाम्पल होगी इसकी। देखिए जैसे मोबाइल फ़ोन्स हैं, है ना, तो उसमें पहले कम फीचर्स थे, अब डे बाय डे उनमें नए फीचर्स ऐड हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए मानवीय ज्ञान में भी वृद्धि हो रही है। इसी तरीके से मतलब कि उनको नए फीचर्स यूज़ करने को मिल रहे हैं, नए नए फीचर्स, नए नए ऐप इंस्टॉल हो रहे हैं। तो ये सभी क्या हैं, ये मानवीय ज्ञान में वृद्धि है। आगे देखिए, रिसर्च, री प्लस सर्च मीन्स के बार बार खोजना। इसमें बार बार खोजना का क्या मतलब है, ऐसी बात नहीं है कि हमारी कोई चीज़ गुम हो गई, हम उसको बार बार खोज रहे हैं तो वो रिसर्च है, नहीं। रिसर्च मीन्स बार बार खोजना का मीन्स क्या है कि हम किसी टॉपिक पे एनालिसिस कर रहे हैं, टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं, हम उस टॉपिक के हर पहलू को देख रहे हैं, उसके बारे में बार बार देख रहे हैं, तो उसको कहते हैं बार बार खोजना। शोधकर्ता क्या करता है, किसी तथ्य को बार बार देखता है वो, ठीक है। फिर उसके संबंध में वो क्या कर रहा है, उसके संबंध में वो डेटा को इकट्ठा कर रहा है। डेटा को इकट्ठा करने के बाद एनालिसिस कर रहा है। एनालिसिस करने के बाद जो भी रिजल्ट निकला है उसको मतलब रिसर्च कहा जाता है। यही लिखा हुआ है जहाँ पे भी कि शोधकर्ता तथ्यों को बार बार देखता है, उनके सैंपल को एकत्रित करता है, विश्लेषण के आधार पर उसके संबंध में निष्कर्ष निकाला जाता है। आगे दिया हुआ है कि अनुसंधान व्यवस्थित और सुनियोजित प्रक्रिया है। ये क्या है, सिस्टेमेटिक वे से चलती है। इसमें टाइम पीरियड होता है, ऐसे नहीं है कि हम जब भी हमारा मन किया हम किसी टॉपिक पे लग गए, ऐसा नहीं है। सुनियोजित है, टाइम पीरियड है कि इतने साल का हमने डेटा इकट्ठा करना है, या इतने महीने का डेटा इकट्ठा करना है, इतने लोगों का करना है। तो एक सारा चीज़ें वो स्टेप बाय स्टेप सिस्टम में चलती हैं, सिस्टेमेटिक वे में चलती हैं। इसमें आगे हमें बताया कि नवीन तथ्यों की खोज की जाती है। ये क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आया भी था और आगे भी आने की उम्मीद है कि अनुसंधान में नवीन तथ्यों की खोज की जाती है और तथा नवीन सत्यों का प्रतिपादन किया जाता है। नवीन तथ्यों की खोज होती है तथा नवीन सत्यों का प्रतिपादन किया जाता है। तो ये था इसमें इम्पोर्टेंट। तथ्यों को बार बार देखता है, सैंपल एकत्र करता है, विश्लेषण करता है, निष्कर्ष को निकाला जाता है, नवीन तथ्यों की इसमें खोज की जाती है तथा नवीन सत्यों का प्रतिपादन किया जाता है।
तो आपने ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। जे वर्ड्स को भी ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल जे व्यवस्थित हो गया, सुनियोजित हो गया, है ना। तो ये वर्ड्स को आपने ध्यान में रखना है। एग्जाम में यही वर्ड्स आपको कंफ्यूज कर देते हैं। इसके रिलेटेड हम अभी क्वेश्चन देखते हैं। शोध का मुख्य उद्देश्य क्या है? शोध का मुख्य उद्देश्य क्या है? साहित्य की समीक्षा करना, पहले से ज्ञात सारांश करना, ये भी हमने नहीं पढ़ा। अकादमिक उपाधि डिग्री प्राप्त करना, ये हमने पढ़ा है? नहीं, ये भी हमने नहीं पढ़ा। हमने क्या पढ़ा है? नए तथ्यों की खोज करना अथवा ज्ञात तथ्यों की ताज़ा व्याख्या करना। आगे हम देखते हैं अनुसंधान की विशेषता, रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आते हैं, पहले भी आए हैं और आगे भी आएंगे। एग्जामिनर क्या करता है? एग्जामिनर पूछता है कि इनमें से कौन सी विशेषता अनुसंधान की, रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, जी उसमें पूछा जाता है। इसमें भी आपने जैसे जो वर्ड हो गया ना वैज्ञानिक प्रक्रिया, तो ये चीज़ें आपने साथ के साथ ध्यान में रखनी है। एग्ज़ाम में यही एग्जैक्ट वर्ड ही आते हैं। चलो अब पढ़ते हैं अनुसंधान की विशेषता मीन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। सबसे पहले दिया हुआ है सिस्टेमेटिक प्रोसेस। ये क्या है? एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें डेटा का संग्रहण किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है डेटा को विश्लेषण किया जाता है, उसका निष्कर्ष निकाला जाता है। ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होती हैं, एक सिस्टेमेटिक वे में होती हैं, ठीक है। तो आपने क्या ध्यान रखना है? अनुसंधान में स्टेप बाय स्टेप डेटा का संग्रहण हो रहा है, विश्लेषण हो रहा है, निष्कर्ष हो रहा है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें चलती हैं और ये क्या है? ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट दिया हुआ है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या आएगा कि रिसर्च है किसी स्पष्ट उद्देश्य या किसी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम है उसका समाधान करने के लिए की जाती है। यह पूर्व निर्धारित लक्ष्य पर केंद्रित होता है, मतलब उनको पता होता है कि हमने किस टॉपिक पे रिसर्च करनी है, पूर्व निर्धारित किया होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है वो। नेक्स्ट दिया हुआ है फैक्चुअल एंड रियलिस्टिक। अनुसंधान क्या है? तथ्यों पर आधारित होता है, फैक्ट्स पे आधारित होता है, रियल प्रूफ्स पे आधारित होता है। ऐसे नहीं है कि किसी की भावनाओं पे आधारित हो गया, ऐसा नहीं है। ये रियल जो फैक्ट हैं, प्रूफ हैं, उन पे ही आधारित होता है, फैक्चुअल होता है, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है सर्च और ट्रूथ। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? किसी सत्य को उजागर करना। मुख्य उद्देश्य क्या है? सत्य को उजागर करना, सिद्ध करना या ज्ञान का सृजन करना। सत्य पहले भी हमने पढ़ा है ना कि सत्य को प्रतिपादन करता है, तो वही चीज़ जहाँ पे दोबारा आ रही है। नेक्स्ट दिया है कि नयापन होना चाहिए, मौलिकता होनी चाहिए, ठीक है। यह किसी समस्या के पहलू को उजागर कर सकता है। नेक्स्ट बात देखते हैं एनालिटिकल। हमने देखा था ना कि डेटा को इकट्ठा किया जाता है, डेटा का संग्रहण किया जाता है और उसके बाद डेटा का एनालिसिस किया जाता है। और जो एनालिसिस किया जाता है ना वो काफ़ी डीपली किया जाता है, उसके बाद ही निष्कर्ष को निकाला जाता है। मीन्स कि अच्छे से एनालिसिस करेंगे तभी ही अच्छा रिजल्ट हमारे सामने निकल कर आएगा। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। अनुसंधान क्या है? एक बार की प्रक्रिया नहीं है। जैसे क्या होता है समटाइम्स, जैसे मोबाइल फ़ोन ही हुई एग्जांपल है ना, तो उसमें नए नए फीचर्स ऐड हो रहे हैं, तो वो एक बार तो नहीं बन गया ना। टाइम टू टाइम मोबाइल हो गया, पीसी हो गए, एवरीथिंग। आजकल तो देखो कितना मॉडर्न ज़माना आ गया। तो क्या है कि अनुसंधान एक कॉन्टिन्यू प्रोसेस है, मतलब जो लगातार चलता ही रहता है। नेक्स्ट है एथिक्स इन रिसर्च। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में हम एक अलग क्लास में भी पढ़ेंगे क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आते हैं रिसर्च एथिक्स से। तो अनुसंधान में नैतिक नियमों का जो पालन है वो अनिवार्य होता है। इसमें क्या है कि जो इनवैलिड डेटा है ना उसका प्रयोग नहीं किया जाता है और जो विषय है उसकी गोपनीयता बनाए रखना ज़रूरी होता है। रिसर्च एथिक्स के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार दोबारा से देख लेते हैं जो जो मेन वर्ड्स हैं जिन पे आपने ध्यान रखना है, जिनको आपको माइंड में ही रखना है, क्योंकि अगर आप इनको माइंड में रखोगे ना वर्ड्स को तो एग्ज़ाम में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। जैसे कि सिस्टेमेटिक प्रोसेस हो गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वैज्ञानिक प्रक्रिया है, संग्रहण किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, निष्कर्ष निकाला जाता है।
नेक्स्ट है तथ्यों पर आधारित होता है, फैक्चुअल है, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है इन्होंने कि ज्ञान का सृजन करना है, किसी सत्य को उजागर करना, इसका कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट दिया हुआ है नयापन होना चाहिए, मौलिकता होनी चाहिए। उसके बाद है एनालिटिकल, कॉन्टिन्यू प्रोसेस है, इथिक्स इन रिसर्च। तो ये सारे पॉइंट्स आपने एक बार ध्यान में रखने हैं, आप पढ़ भी लेना इनको। और देखिए इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, हम वो देख लेते हैं। अनुसंधान की कौन कौन सी विशेषता है, अनुसंधान की कौन कौन सी विशेषता है वो बतानी है। इसमें ये भी पूछा जाता है कि कौन सी विशेषता नहीं है, तो आपने ये ध्यान में रखना होता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हमने आंसर देना है। यह सिद्धांतों का विकास करता है, यह क्या कर रहा है, सिद्धांतों का विकास कर रहा है, फॉर्मूला का, ठीक है। नेक्स्ट है यह अवलोकन और अनुभव पर आधारित होता है, एक्सपीरियंस पे आधारित होता है, निष्पक्ष होता है। तो एवरीथिंग सही है इसमें, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि रिसर्च का मीनिंग क्या है, ठीक है, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी आपको पता चल गया होगा। एक बार आप इसको रीड भी कर लेना नोट्स को, आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा और एग्ज़ाम तक आपके माइंड में वो चीज़ें रह भी जाएंगी। बिकॉज जब हम रीड करते हैं ना, तो जो पॉइंट्स हैं, वर्ड्स हैं ना, वो हमारे माइंड में रह जाते हैं, तो इसलिए रीड करना भी ज़रूरी होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे एक्शन रिसर्च के बारे में, अप्लाइड रिसर्च होगी, फंडामेंटल रिसर्च, ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में, देखते हैं इसके बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों, बाय बाय। हेलो दोस्तों, यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट का एग्ज़ाम पैटर्न काफ़ी चेंज हो चुका है। इस अपडेटेड पैटर्न और PYQ को ध्यान में रखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें आपको पेपर फर्स्ट के रिलेटेड कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, जैसे आपको पता है 10 यूनिट हैं और 10 यूनिट्स अपडेटेड स्टडी नोट्स जो कि हिंदी में रहेंगे, और 10 यूनिट्स वीडियो लेक्चर्स 2012 से अभी तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, और यूनिट वाइज एंड सब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, जैसे टीचिंग के रिलेटेड जितने भी अभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं वो हमने अलग कर रखे हैं, कम्युनिकेशन के रिलेटेड आए हैं वो हमने अलग कर रखे हैं। इससे क्या होगा, जैसे ही आपने थ्योरी कंसेप्ट को क्लियर किया, देन आप इजीली उस टॉपिक के रिलेटेड PYQ लगा के देख सकते हो। इसके साथ साथ आपको व्हाट्सएप पे हेल्प भी मिलेगी। अगर आपको किसी टॉपिक में कोई डाउट है, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, तो आप हमसे व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा फ्री 5 बोनस भी दिए जाएंगे, जिसमें कि इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स वीडियो रहेंगी, इम्पॉर्टेंट कीवर्ड स्टडी नोट्स, फ्री लाइव मॉक टेस्ट, ऑल सब्जेक्ट कट ऑफ, मैथ DI का सल्यूशन मिलेगा। फुल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, जहां हमारा ऐप निमिजी नेट इंस्टॉल कर सकते हो। ऐप का लिंक और कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कोर्स के अलावा भी अगर आपको एग्ज़ाम के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो भी आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।